स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को के कोएफिशिएंट को हमें न्यूमेरिकली इक्वल करना है। तो इस केस में बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा एंड सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी 3 y का कोएफिशिएंट गिवन है। तो हमें यहाँ इक्वेशंस मिल जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ बेटा ध्यान देना है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो हम ऐड करेंगे। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 19/5। x की वैल्यू हमें मिल रही है 19/5। इस 19/5 को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो x है 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर y हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 19/5 दैट इज़ 6/5। तो x 9/5 आ गया एंड y 6/5 आ गया। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है बेटा, किसी एक इक्वेशन को हमें चूज़ करना होता है और वहाँ से एक वेरिएबल की फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन है उसको चूज़ किया है और वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है y की। तो y की वैल्यू होगी 5 माइनस एक्स। अब जो y की वैल्यू 5 माइनस एक्स है हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट की है, तो इसको किस में पुट करनी है, सेकेंड इक्वेशन में। क्लियर? तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3, 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15 प्लस 3x इक्वल्स टू 4, 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 4। तो x हो जाएगा 4 प्लस 15 दैट इज़ 19/5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19/5। क्लियर? अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और इस इक्वेशन को आप 3 लेट कर लेंगे। ठीक है? पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। एक्स की जगह हम 19/5 पुट करेंगे। ठीक है? तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6/5। तो आप देख सकते हैं बेटा किसी भी मेथड से करते हैं हमारे पास जो x एंड y की वैल्यू आएगी, जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। नाउ सेकेंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगेन बेटा इस पार्ट में हमें क्या करना है कि कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 एंड फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया है। अब यहाँ पर y के कोएफिशिएंट सेम है, 4 4 है एंड साइन अपोजिट है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ये हो जाएगा 7x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। अब इस x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आई है हमारे पास 2, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y। तो 3 इंटू 2 6
प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 6 उधर जाएगा, 10 माइनस 4, 6 इज़ 4 एंड y इक्वल्स टू 4/4 दैट इज़ 1। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है। सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू जो 1 प्लस वाई है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये कहाँ से फाइंड आउट की है, इक्वेशन सेकंड से। तो पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3x इज़ 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 7y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई है 1 एंड x की वैल्यू अभी नहीं आई है। तो x की वैल्यू हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो इस केस में भी हमारे पास x2 आया, y1 आया, यहाँ पर भी x2 एंड y1। एलिमिनेशन मेथड से करने वाले हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 और ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो बेटा, आप कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप इक्वल करना चाहते हैं, कौन सा इजी है यहाँ पर इक्वल करना। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट हो जाएगा 9, जो कि सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है। तो यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 और सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखो बेटा, 9x से इक्वेशन फर्स्ट में एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन में भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट 9 है, मीन सेम साइन है। जब सेम साइन है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उससे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 15y प्लस 2y हो जाएगा माइनस 13y इक्वल्स टू 5 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/13। अब इस y इक्वल्स टू माइनस 5/13 जो वैल्यू आई है, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 माइनस 4, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13, 3x इक्वल्स टू 27/13 एंड x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 27/13। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13 एंड y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। सेम थर्ड पार्ट को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम फाइंड आउट कर रहे हैं x की वैल्यू 4 प्लस 5y, तो x हो जाएगा 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 और इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन थर्ड को हमें किस में पुट करना है, सेकंड में, क्योंकि हमने ये कहाँ से फाइंड आउट की है x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड में पुट करेंगे 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हो जाएगा 12
प्लस 15y माइनस 22y इज़ प्लस 13y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 5/13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5/13। अब जो ये y की वैल्यू आ गई है किस में पुट करनी है आपको, इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, तो इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 4 + 5 इंटू माइनस 5/13 डिवाइडेड बाय 3। अब देखना बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 25/13 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ एलसीएम लेने वाले हैं हम, तो एलसीएम कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ गया। 13 4 ज़ा 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 27/13। और जो ये 3 है यहाँ 1 ले लेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 दैट इज़ 9/13। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है 9/13 आ गई है। x इज़ 9/13 एंड y इज़ माइनस 5/13। करने पे क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया। क्लियर, यहाँ कितना आ गया, 3x + 4y इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन 3x + 4y - 6 बन गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते ये क्या हो जाएगा, 3x - y, और जो ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा उधर जाके हो जाएगा 9। तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ 3x + 4y इक्वल्स टू -6 एंड 3x - y इक्वल्स टू 9। अगेन यहाँ पर बेटा इनको हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, बट उसके लिए क्या किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है। यस, यहाँ पर ऑलरेडी x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है, और इनके साइन क्या है, दोनों के ही साइन प्लस हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 5/, और यहाँ आ जाएगा -6 - 9 प्लस हो जाएगा साइन माइनस का। y इक्वल्स टू -15/- 5 दैट इज़ 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब जो ये y की वैल्यू 3 आ गई, कौन सी इक्वेशन में आप पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। चलो इस बार सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x - y, 3x - y। तो यहाँ 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू 9। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर माइनस, ठीक है ये माइनस भी है। ठीक है, -15 डिवाइडेड बाय 5 था ये। ठीक है, तो -3 वैल्यू आई थी, यहाँ पुट कर दिया हमने, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3। तो 3x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की वैल्यू आ गई -3। अब सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशंस को। हमारे पास है 3x + 4y इक्वल्स टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 3x - y इक्वल्स टू 9। अब आपको किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ करके वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इक्वेशन सेकेंड से फाइंड आउट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 9 - 3x - 9। ठीक है, 3x - 9, y यहाँ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू होगी 3x - 9। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसको किस में पुट करना है बेटा, सेकेंड से हमने फाइंड की है वैल्यू, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 3x - 9 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y, 3x + 4, y की वैल्यू क्या है, 3x - 9 इक्वल्स टू -6। सिंप्लीफाई करेंगे, 3x 4 3 ज़ा 12x -4 9 ज़ा 36 इक्वल्स टू -6। 3x + 12x हो जाएगा 15x, और -36 उधर चला जाएगा, तो -6 + 36 दैट इज़ 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज़ 2। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 3x - 9
यहाँ पर हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी है, 6 माइनस 9 दैट इज़ -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पर भी y की वैल्यू -3 थी, -3, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2।